हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चेतो दर्पण मार्जन इस कार्यक्रम में। और हम लोग शुरू करते हैं अपनी भगवत गीता। श्लोक संख्या आज हमारी कौन सी है? 19। करेक्ट। तो द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 19 लेंगे हम, और पेज नंबर है 77। हिंदी में। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या 19। तो ये जो हम श्लोक ले रहे हैं आज का, अभी तक जो प्रकरण चला आ रहा है श्लोक का, जो हम लोगों ने 11वें श्लोक से जो शुरू हुआ था। 11वें श्लोक से जो शुरू हुआ था, तो उसमें और 30 तक में, है ना। तो भगवान अर्जुन को समझाना प्रयास करते हैं बहुत अच्छी तरीके से तथ्य द्वारा, कि तुम समझ लो कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और जब तुम ये समझ लोगे तब तुम इस जो दुख है, जो संताप है तुम्हारे अंदर, इससे तुम बाहर निकल जाओगे। ठीक है। भगवत गीता को जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले ये जो अभी हम कर रहे हैं थ्योरोली चल रहे हैं ना, एक एक श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पर भगवत गीता जब प्रारंभ करते हैं उससे पहले एक सत्र करते हैं हम लोग, है ना, 6 दिवसीय सत्र, जिसमें हम बेसिक नॉलेज आपको बताते हैं कि भगवत गीता किस पे आधारित है, कौन कौन से प्रश्न हमारे मन में जिज्ञासा उठती है। और वो सारा जब हम कोर्स कर लेते हैं 6 दिवसीय का, तो उसमें हमारी जो है, जो कॉमन जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हमें मिल जाते हैं। फिर हमारा पूरा फोकस किस पे रहता है? भगवत गीता में भगवान जो बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना है। नहीं तो हम अपने ही प्रश्नों में उलझे रहेंगे। और जो भगवान हमको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता इतनी सिस्टमेटिकली जो है भगवान ने बोली है, एक एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक वो वहीं पे ही आएगा। ये नहीं कि वो श्लोक जो है 18वें अध्याय में आना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो श्लोक जहां पे आना चाहिए, तो ये क्रम है। तो आप इस क्रम से एक बिल्कुल संपूर्णता के साथ पूरे जो है विनय के साथ अगर आप भगवत गीता को समझेंगे तो आपके जीवन में 101% जो है परिवर्तन आ जाएगा। और ये जो सेक्शन चल रहा है इसको क्या बोलते हैं? सांख्य योग। तो ये बहुत समझने वाला सेक्शन है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता जब बोलना प्रारंभ किया, अर्जुन को जब गुरु का उन्होंने जो है पात्र संभाला, तो सबसे पहले उन्होंने एनालिटिकल स्टडी को ही बताया। क्योंकि ये अगर आप समझ लेंगे तो फिर आगे जाके आपको और चीजें समझने में जो है बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो मेरी आपसे सभी लोगों से विनती है कि आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिए। और ऐसा नहीं आपको लगना चाहिए कि बार बार एक ही चीज क्यों दोहराई जा रही है। अगर भगवान किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं तो हमें भी उस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो पूरे समर्पण के साथ और पूरे भाव के साथ हम लोग जो है भगवत गीता को प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 19। य एनं वेति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। बहुत सुंदर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और ना ही मारा जाता है। तो भगवान यहाँ पे फिर से शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में विश्लेषण
कर रहे हैं। तो भगवान, अगर हम इस श्लोक को एक शब्द में अगर हम समझें तो वो क्या है, यह जीव न तो मरता है और ना ही किसी को मारता है ना। कुछ लोग जो भगवत गीता को सही तरीके से नहीं समझते, वो इस श्लोक को गलत तरीके से लेते हैं। वो कहते हैं हम तो आत्मा है और हम किसी को मार नहीं सकते और हमारे द्वारा कोई मारा भी नहीं जा सकता, तो फिर ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमें तो दंड नहीं मिलेगा। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है उसको समझना बहुत आवश्यक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पहला जो शब्द है यहाँ पे हम उसको देखते हैं, यह एनम वेति हंतारम, हंता हंतारम। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जीवात्मा किसी को मार नहीं सकता, जो नहीं सकता, और दूसरा जो है यश्चैवम मन्यते हतम, और जो ये सोचते हैं कि जीवात्मा किसी के द्वारा भी मारा नहीं जा सकता, ये दोनों ही तथ्य बिल्कुल सही हैं। पर जो इस चीजों को नहीं समझता वो कौन है, वो अज्ञान है। तो अगर जो भी इस पढ़ेगा तो यही सोच लेगा कि हाँ ऐसा होता होगा, तो हम किसी का भी वध कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। पर इसमें अज्ञानता छिपी हुई है, इसको हम जो समझेंगे वो हम परंपरा से समझ सकते हैं। नहीं तो भगवत गीता बिल्कुल खुली हुई है, इसीलिए इसको बोलते हैं रहस्य है ये। आप पढ़िए, आपको लगेगा अरे ये क्या है इसमें, पर शिला प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने तात्पर्य में समझाया। तो पहले हम तात्पर्य पढ़ेंगे। एक कोई भी माता जी, सुमित प्रभु आपके पास भगवत गीता, आप पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य इसका? नहीं माता जी, क्लिनिक पे रहेगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, किस जो कोई और पढ़ लीजिए। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ पिंकी माता जी आप पढ़िए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसे कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाए, ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वे केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश में माँ हिसा, हिसायता हिसायत सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ ये है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मरने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, सॉरी मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। हरि। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और क्या बोला है कि वेदों का जो आदेश है वो क्या है, माम हिंस्यात सर्वा भूतानी, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, है ना। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ हम तो आत्मा है और आत्मा तो किसी का वध नहीं करती है ना, और अगर हम किसी को मारते भी हैं तो उसका भी वध नहीं होता है, हम भी कल्प्रिट नहीं हुए, वो भी जो है उसका भी वध नहीं हुआ, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वेदों में बोला गया है कि हमें किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने श्लोक पे। तो यहाँ पे दो कारण जो है प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दो कारण वो कौन से हैं, सबसे पहला तो जो है कि ये जो जीवात्मा है ये क्या है, स्पिरिट सोल है, स्पिरिट सोल है। और जब हम किसी को मारते हैं तो हम किससे मारेंगे, अस्त्र से, शस्त्र से, किस कोई जो भी चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगी, वो मटेरियल होगी, वो भौतिक स्तर पे होगी, है ना। तो जीवात्मा आ गई स्पिरिट पे, और जो भौतिक पदार्थ है या भौतिक अस्त्र शस्त्र है जो भी आ गया वो आ गया मैटर पे। और मैटर और स्पिरिट में बहुत डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस हमेशा चला आता है ना। आप देखेंगे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको भौतिक स्तर की किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनका स्तर हमेशा ऊंचा रहता है। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को जान लेते हैं। अब ये जो सेक्शन चल रहा है, आप मुझे बताइए ये कौन सा सेक्शन है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का मैंने आपको बताया था, 4 विभागों में बांटा था। तो ये जो सेक्शन चल रहा है ये किसके अंतर्गत आता है? सांख्य। माता जी ओके, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी।
यस, तो ये आइडेंटिटी के अंतर्गत आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आइडेंटिटी हमको बताई जा रही है, इसमें आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि हम जो है स्पिरिट सोल हैं, हम मैटर नहीं है। तो कोई भी वस्तु जो मैटर से संबंधित होती है वो हमको टच नहीं कर सकती। बस यही डिफरेंस यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो भक्ति में ऊपर चले जाते हैं उनको मैटर्स की चीजों से कोई तात्पर्य, कोई भी संबंध उनका नहीं रहता है। वो रहते हैं, लिप्त रहते हैं, चीजों को इस्तेमाल करते हैं, पर उससे उनका कोई संपर्क नहीं रहता है। ये होता है उनका स्तर, ऊंचा स्तर, जो भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि तुम आत्मा हो और स्पिरिट सोल हो। तो ना तो तुम किसी को जो है मार सकते हो, और ना ही जो है तुम्हारे द्वारा जो है कोई जो है, ना तुम मर सकते हो ना ही तुम किसी को मार सकते हो। तुम्हारा स्तर इतना ऊंचा है। ये मरने मारने वाला और वध करने वाला, किसी पे आक्रमण करने वाला, ये सारा स्तर जो है मैटर का है, स्पिरिट का नहीं होता। तो यहाँ पे ये तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है जो दूसरी लाइन है उसमें क्या कहते हैं कि उभो तो न भी जानी तो, है ना। तो उभो तो का मतलब क्या है, वे दोनों। तो वो दोनों ही तरीके के व्यक्ति या आत्माएं या जीवात्माएं या जो भी है पुरुष, वो न भी जानी तो, वो नहीं जान सकते। क्या नहीं जान सकते? कि जीवात्मा ना तो मरता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। तो तुम्हें दुख किस बात का हो रहा है ना। तुम्हें तो युद्ध करना चाहिए। तो अब अर्जुन कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमें युद्ध करना चाहिए और कोई मारा भी नहीं जा सकता है। पर सबसे बड़ी यहाँ पे विडंबना क्या है कि वो इस पूरे ज्ञान को एक्सेप्ट तो करते हैं, पर आगे उनको थोड़ा और संशय होता है। तो भगवान इसको इसीलिए फर्दर आगे और ले जाते हैं और आत्मा के बारे में उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे सबसे अच्छी लर्निंग क्या है कि हम अपने आप को समझें कि हम किसी के द्वारा मारे नहीं जाते, और ना ही हमको कोई मार सकता है। तो हमको पुण्य और पाप, क्योंकि पिछले में उन्होंने क्या बोला था कि अगर मैं इनको मारता हूँ तो मुझ पे पाप चढ़ेगा, तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम पे पाप नहीं चढ़ेगा। एक प्रश्न यहाँ पे और आता है जो श्रील प्रभुपाद ने कोट किया है कि पर अर्जुन को तो बोल रहे हैं ना कि आप मारो, है ना, तो क्यों मारे? अर्जुन बोले हम क्यों मारे, ये सारा मेरे ऊपर ही क्यों आप डाल रहे हो कि मैं ही क्यों मारूं उन सब चीजों को, तो उन पे भी तो पाप चढ़ेगा। वो बोल रहे हैं कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो अभी तो आप मारने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर ये तो गलत है ना। तो अर्जुन इस जो है श्लोक को पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। निभा रहे हैं किस तरीके से? क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई जो है प्रशासन का कोई मुख्य व्यक्ति होता है और वो आपको ऑर्डर देता है कि आप ऐसा करिए, तो फिर क्या होता है, उस पे पाप नहीं लगता है। करेक्ट। तो इस श्लोक से हमें क्या समझ में आता है? पहली बात तो जीवात्मा की हत्या नहीं करनी चाहिए, पर जो दंडनीय है उसको दंड मिलना ही होता है शरीर के द्वारा। ठीक है, जिस तरीके से कोर्ट में जज होता है तो वो अनाउंस करता है कि इसने जो है, ये व्यक्ति ने जो गलत काम किया है तो इसको ये सजा मिलनी चाहिए। तो क्या उस जज को फांसी दे दें क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को जो है सजा सुनाई है? नहीं, क्योंकि उसको वो अधिकार है। और यहाँ पे वो अधिकार जो है कौन दे रहा है अर्जुन को? स्वयं भगवान कृष्ण दे रहे हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए तुमको ये वध करना चाहिए, तुमको ये युद्ध लड़ना चाहिए। तो इसीलिए जिस तरीके से फौज में जो सैनिक होते हैं तो उनको भी अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं कि आप जाइए युद्ध करिए, तो उनको अधिकार है, वो युद्ध कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। पर हमको शास्त्रों के अकॉर्डिंग कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का। और गहराई से समझने पे जो है जीवात्मा यानी कि हम किसी को मारे नहीं जाते, इसलिए जो है हम पे कोई दोष नहीं लगेगा। दूसरा जो है यहाँ पे एक छोटे से जो है उदाहरण से हम आपको बताना चाहेंगे। आप लोगों ने अजामिल के बारे में सुना है किसी ने? नहीं जी माता जी, सुना। तो भागवत में। हाँ, भागवत में अजामिल के बारे में स्टोरी आती है। तो अजामिल क्या थे? अजामिल बहुत अच्छे भक्त नहीं थे, पर जब वो नारायण नारायण का नाम लेते हैं और उसके बाद अचानक से जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है, तब उनके पास जो है यमदूत आते हैं। यमदूत आते हैं, पर उन्होंने भगवान का नाम लिया होता है। तो कौन आते हैं? भगवान के भी दूत आते हैं 4। और उसके बाद वो कहते हैं कि किसने भगवान का नाम लिया है तो ये हमारे साथ ही जो है, हम इसको लेके जाएंगे। तो वहां पे उनकी रक्षा हो जाती है, वो जीवित रहते हैं, वो भगवान के तब जाते हैं, वापस आते हैं। उसके बाद अजामिल जो है वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं जो है गंगा के तट पे, हरिद्वार।
हरिद्वार जाके, और वहां पे एक छोटा सा नगर होता है, वहां पे वो रहते हैं और कहते हैं कि 11 वर्ष तक जो है वो निरंतर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद वो ही जो है भगवान के दूत, जो उस समय उन्होंने यमदूतों से उनके प्राणों को बचाया था, वो वहां पे आते हैं। और उसके बाद फिर वो उनको जो है नतमस्तक होते हैं, सरेंडर होते हैं, और फिर वो उनके साथ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें समझने को मिला कि जो ज्ञानी होता है वो अपने शरीर को, उसको कैसे त्याग करना है, ये समझ में आता है। तो अगर हम ये ज्ञान ले रहे हैं, भगवान हमको बता रहे हैं आत्मा और शरीर का डिफरेंस, तो इससे क्या होगा? इससे जब होगा कि अगर हम अपना शरीर को जब त्याग करेंगे, तो एटलीस्ट हमारे माइंड में पता होने चाहिए हमको कि हम आत्मा है, हमारा परमात्मा से संबंध है। और तब उस स्थिति में अगर हम अपने शरीर को त्यागते हैं, तो हम भगवान के धाम जाएंगे, जैसे कि अजामिल अपने धाम पे, भगवान के धाम पे चला गया। इसी तरीके से वृत्तासुर का प्रकरण आता है श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में। ये भी छठे स्कंद में आता है, ये जो भी अजामिल की स्टोरी, ये भी छठे स्कंद में ही आता है श्रीमद् भागवतम के। तो वृत्तासुर का युद्ध जो है किससे हुआ था? इंद्र से हुआ था। और इंद्र ने, जब दोनों का युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने अपनी जो है गदा जो है वृत्तासुर को मारा। तो वो वृत्तासुर ने जो है उसको अपने जो है अस्त्र से जो है उसको नीचे गिरा दिया। तो स्वयं जो है छीन लिया, सॉरी, छीन के उसके बाद इंद्र को मारा, कि हाथी पे मारा। तो हाथी पे मारने से, क्योंकि इंद्र हमेशा हाथी पे सवार रहते हैं, तो इंद्र हाथी के साथ कहाँ गिर गए? भूलोक पे, यहाँ धरती लोक पे आ गए। और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा ये तो बहुत शक्तिशाली है, मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता, तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो वृत्तासुर कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसे मत खड़े होइए, आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। बोले क्यों युद्ध करूं? बोले नहीं, अब आपके पास जो है फरसा भी है, अब अपने फरसे से मेरे पर जो है आक्रमण कीजिए। ऐसा क्यों बोलता है इंद्र? वो तो युद्ध कर रहा था, वो तो जीतना चाह रहा था, क्योंकि वो भगवान का ही भक्त था। और उसके बाद उसको पता था कि ये जो मैं शरीर में हूँ, अगर किसी भक्त के द्वारा मुझ पे आक्रमण होगा, तो मैं ये शरीर का त्याग कर दूंगा, और इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान के धाम जाऊंगा। तो फिर वो उनको रिक्वेस्ट करता है, वृत्तासुर कहता है कि नहीं, आके मुझसे आक्रमण कीजिए, अपने फरसे से मुझ पे प्रहार कीजिए। तो वो जब उनपे वो युद्ध चलता है, और उनको वो कहते हैं कि नहीं, ये शरीर को मैं यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। तो जितने भी बड़े स्तर पे जो आत्माएं होती हैं, वो जानती हैं कि हमारा इस भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है। इस भौतिक शरीर में रह के हमको सारे कष्ट संताप मिलते हैं, हमको तो हमारे अपने घर जाना है, अपने भगवान के से संबंध बनाना है। तो फिर वो उनसे युद्ध करते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने उनके फरसे से उनको प्रहार करते हैं, और कहते हैं आप इस शरीर को खत्म कर दीजिए, जिससे कि मैं भगवान के धाम को जा सकूं, अपने घर को जा सकूं। तो ये जो स्टडी है, ये जो भगवान बार बार शरीर और आत्मा के बारे में विश्लेषण दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं जिससे कि हम अपने भगवान से अपना कनेक्शन कर सकें, और भगवान ने जो बताया है उसके आधार पे हम भगवत गीता को समझ सकें, और भगवत गीता के आधार पे हम अपने जीवन को चला सकते। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो आज हम इसको यहीं पे विराम करते हैं, और कल फिर अर्जुन जो है क्या बोलेंगे, तो भगवान उनको क्या समझाएंगे, ये कल के सत्र में। हरे कृष्णा।